वो एक ऐसी फिल्म है जिसको मैं पहले करने से बहुत डर रही थी, बिकॉज ट्रेलर देख के जो आपको लग रहा है वो तो 2 मिनट है, 2 घंटे की पिक्चर है। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं ये कैसे करूँगी, विच यू राइटली सेड कि बिकॉज एक अकेली लड़की की कहानी है, देयर सो मच जो हर मिनट पे उसी के साथ हो रहा है कि इट वॉज वेरी हैवी अ फिल्म, बहुत कुछ था। तो मुझे पहले तो डर लग रहा था कि मैं इसको शायद कर नहीं पाऊंगी, मैं समझ नहीं पाऊंगी कैसे हो रहा है, बट हो रहा था। तो मुझे वक्त लगा टू बी एबल टू गेट इन टू इट, टू बी एबल टू कन्विंस माई सेल्फ एंड टू बी रेडी कि अच्छा हाँ ये फिल्म ऐसे अभी करते हैं। फिर जाके मैंने इस फिल्म को हाँ बोला। बट ये जो पूरी टीम है ना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, मेरे जो 2 DOP अमर पुष्कर, हमारे जो आर्ट डायरेक्टर है मंदार सर, वो सब की जो टीम थी ना, वो इतनी अमेजिंग टीम है कि हर इंसान का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था सेम चीज़ को लेके, और हर इंसान रोज बैठ के ना वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस करता और बोलता हम ऐसे देख रहे हैं, हम शायद ऐसे देख रहे हैं, और सबके सब हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू लेके उस सीन को शूट करता। तो वो एक एक्चुअली पूरी टीम का एक कोलैबोरेटिव क्रिएटिव प्रोसेस और एफर्ट है जिसके एंड में ये प्रोडक्ट निकला है। तो हम सब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं बिकॉज सबको पता है कि हाँ इस शॉट के पीछे की क्या कहानी थी, कि किसने क्या बोला था, हमने ये चेंज क्यों किया, हमने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, हमने यहाँ से शूट क्यों किया, ये लड़की गिरी तो क्यों गिरी थी। मतलब ये हम इतने ज़्यादा सबने इस फिल्म को बनाया है कि वे वेरी कनेक्टेड टू दिस। तो एक्चुअली अकेली फील करती नहीं हूँ मैं फिल्म करते, हाँ, बट नाम अकेली है। तो हाँ, क्या इसलिए आप माने आपको डर लग रहा था क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ नुसरत जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए भी डर रही थी। और ऑल्सो जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी ज़रूरी थी। तो मेरा इस केस में ना मुझे डर इस बात का लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को पहचानना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ना बिकॉज ऐसे ही पिक्चरें बनती है, ऐसे ही होता है, वो जो एक बेसिक होते हैं ना क्लीशेज फिल्म मेकिंग के, कि ऐसे ही सीन शूट होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, वो हमें तोड़ने पड़ेंगे इसके लिए। क्योंकि इसके लिए हमने थोड़ा भी कुछ ऐसा कर दिया ना, हमें पता नहीं फिल्म क्या हो जाएगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था कि हमें फिल्म में क्या नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसा माने कि अब ऐसे ढेरों सारी अब ऐसी फिल्में करेंगी, मतलब वुमेन ओरिएंटेड फिल्में करेंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ नुसरत जी अकेले रहेंगी, ऐसे बहुत सारे। ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं है, बस तो ये भी नहीं था, बट हो गया। तभी मैं कह रही हूँ ना, सोचा तो मैंने ये भी नहीं था, बट मैंने छोरी की है, तो उसके बाद छोरी 2 आएगी। उसमें है बट लोग है, मतलब उसमें अकेली नहीं हूँ। और उसके बाद एक और फिल्म है जिसमें आई थिंक आप कह सकते हो कि मैं उसमें भी अकेली हूँ तो ऐसी 3 तो फिल्म्स है, उससे आगे नहीं है इस वक्त कुछ। ऐसे ही वुमेन ओरिएंटेड एंड ऐसी फिल्में आप करते रहें जो थैंक सारी रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर है। आई होप सो, थैंक यू। एंड थोड़ा बहुत इस लड़की के किरदार के बारे में आप बताना चाहेंगे, क्योंकि ट्रेलर से मैं जितना देख रहा हूँ कि वो बच रही है, टेररिस्ट से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, सारी लड़कियों को भी बचा रही है। आप थोड़ा सा बताइए कि किस अंदाज में दिखाई देने वाली है नुसरत? तो जो ज्योति है इस फिल्म की, जो कैरेक्टर है, वो अपने लाइफ में ना कुछ बेटर करने के लिए, लाइफ को बेटर करने के लिए वो अमृतसर से मोसूल जाती है, उसको वहाँ जॉब मिलती है, अच्छा पे पैकेज मिलता है। तो वो मोसूल जाती है कि मैं थोड़े टाइम के लिए वहाँ नौकरी करके पैसे कमा के घर ले आऊँगी, तो घर की सिचुएशन सब सॉर्ट हो जाएगी। तो वो उसके लिए वहाँ जाती है, और वहाँ उसके साथ ये हो जाता है। जहाँ जब वो गई थी तब तो पीस था, बट सडनली ये अटैक हो जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो अब इस सिचुएशन में, वैसे किसी को समझ नहीं आएगा कि सडनली उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। और ये कोई छोटी मोटी स्केयर नहीं है। टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल फेयर, इट्स अ ग्लोबल इवल जो हर देश कहीं ना कहीं इससे गुजरा हुआ है, और हर देश को ये प्रॉपर प्रोमिनेंट एमिनेंट थ्रेट लगती है। तो अगर ऐसी चीज़ एक ऐसी लड़की के साथ हो जाए जो इस कभी सोचा ही नहीं है, कभी किया नहीं है कभी, तो वो कैसे करेगी। और उसका बस एक ही है कि बस मुझे अपने देश वापस जाना है, जहाँ मैं सेफ और हैप्पी अपनी फैमिली के साथ जी रही थी। मैं यहाँ आके अटक गई, बस मुझे वापस कोई घर ले जाओ। तो कहानी इन शॉर्ट वो एक सर्वाइवल की है
कि कैसे वो परदेश से अपने देश वापस आती है। ओके, टेररिज्म के बारे में क्या सोचती है नुसरत जी? जब से हम बचपन से मतलब हम आए दिन सुनते रहे कि ये बड़ा आतंकी मारा गया, फिर एक दूसरा आ गया, ये मारा गया तो फिर दूसरा आ गया। टेररिज्म के बारे में क्या सोचती हैं कि ये क्या कभी खत्म होगा इस हमारी पूरी सोसाइटी से, पूरी दुनिया से, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है? टेररिज्म तो आई फील जितनी भी हमने कोशिशें की है, जैसा आपने कहा कि कुछ चेहरे खत्म होते हैं, दूसरे आ जाते हैं, क्योंकि उसका कोई एक चेहरा नहीं होता है, इट्स फेसलेस। कोई भी उठ के उस पॉइंट, उस थॉट को, उस आइडियोलॉजी को आगे ले जाता है। आई थिंक इट्स अ वेरी रियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी ऑन अ होल, to world peace on a whole, for countries to coexist peacefully and make a better future for everyone. I think it's a very big threat. And also I feel like वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब जितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एज अ रेस, एज ह्यूमन बींग्स, जितनी हमारी टेक्नोलॉजी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी हम ग्रो कर रहे हैं, उतना ही वो भी वैसे ही स्पीड से, या शायद हमसे थोड़े से आगे स्पीड से, ऐसा लग रहा है वो बुलेट ट्रेन पे और हम अपनी लोकल फास्ट ट्रेन पे हैं। कि वो हम मतलब इतने सारे देशों के इंटेलिजेंस को उससे बच के वो फिर भी आगे बढ़ के चीज़ें कर लेते हैं और कर पाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी रियल थ्रेट, एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग आवर्स have taken great measures to make sure that the people living in that country are safe and are secured, and they are prepared if something like this happens कि हमें कैसे उसको टैकल करना है, कैसे डील करना है। एंड लोकेशन मैंने सुना कि उज़्बेकिस्तान में जी शूट की गई है, जी। पूरा रियल हम मुझे लग रहा है, तो थोड़ा सा लोकेशन के बारे में जरा बताइए कि कैसा होता है जब इस तरह के लोकेशन में नुसरत जी शूट करती हैं? लोकेशन एक्चुअली इस फिल्म का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपको विजुअली फिल्म पहले कन्विंस करती है कि कहानी कहाँ की है, कैसी है। तो वो जो विजुअल्स है उस लोकेशंस के, अगर वो रियल नहीं लगेंगे तो मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर लूँ या बाकी लोग कितना ही अच्छा शूट कर ले, वो रियल नहीं लगेगा, वो कनेक्ट नहीं करेगा ऑडियंस से कहीं। तो हमारे लिए ऐसी एक जगह ढूंढना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम उज़्बेकिस्तान जाके हमने शूट किया। फिल्म 90% वहीं शूट हुई है। सिर्फ वो जो सीन्स जो लड़की अमृतसर से आ रही है और जा रही है, वो पार्ट हमने चंडीगढ़ में शूट किया था। और कुछ इंटीरियर पार्ट्स जो वहाँ पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि हमें वहाँ वो लोकेशन नहीं मिले थे हॉस्टल के या जहाँ वो रहती है, वो हमने 2 दिन बॉम्बे किया है। बट वही है, 6 दिन 7 दिन बॉम्बे हुआ है, इंडिया हुआ है, बाकी सारा उज़्बेकिस्तान में शूट किया है। क्योंकि आपने बताया कि स्टार्टिंग में हम सबका इस फिल्म को लेकर कुछ ना कुछ पॉइंट है, हर किसी का आउटपुट है, किसी का इनपुट है। आपका क्या कुछ था कि ये होना चाहिए इस फिल्म में, आपके अनुसार कि ये ऐड किया जाना चाहिए इस फिल्म में? मैंने बहुत सारे एडिशंस करे हैं और मैंने बहुत सारे सजेशंस करे हैं। मैं अगर आपको अब बताने लगी तो मुझे पूरा सीन बताना पड़ेगा, बट मैं आपको बिना सीन बताए एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। डायरेक्टर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीन एक तरीके से इमेजिन किया था, और उसने अपने आर्ट डायरेक्टर डीओपी के साथ पूरा उसको डिज़ाइन किया था कि मुझे 1 शॉट ऐसे चाहिए, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। उसने पूरा कंसीव कर लिया था, मेरे साथ आके वैनिटी में बस डिस्कस करके मुझे बताना था कि हम ऐसे करने वाले हैं। और पता नहीं मुझे एक रात पहले एक थॉट आया इसी सीन को लेके कि अगले दिन हम ये सीन कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों एक थॉट आया। मैंने कहा मुझे ना कुछ थोड़ा कम लग रहा था इसमें कन्विक्शन लेवल पे। मैंने कहा प्रणय, अगर इसमें ये एक चीज़ ऐड कर दे और ऐसा कर दे कि इसने ऐसा किया इसलिए ज्योति के हिसाब से फिर ये ऐसे हुआ। वो एक सजेशन से उसको पूरा अपना जो उसने डिज़ाइन किया था सब चेंज करना पड़ता। तो उसने वो सजेशन सुना, और मेरे को याद है हम वैनिटी में बैठे थे, 7 बजे थे शाम के, दिन से शूटिंग चल रही थी और लास्ट ये रात का एक सीन था, फिर 9 बजे पैकअप था, 9 साढ़े 9 बजे, और 7 बजे मैं उसको बोल रही हूँ मुझे लग रहा है ऐसे करना चाहिए। उसने वापस जाके पूरा चेंज किया, डीओपी से बात की, आर्ट डायरेक्टर से बात की, दूसरे एक्टर्स से बात की, बोला नुसरत के साथ बैठ के एक बार डिस्कशन करते हैं। हम सब ने बैठ के डिस्कस किया कि ऐसा एक थॉट है, आप बताइए सही लग रहा है। सबको अच्छा लगा वो थॉट, सबने बोला हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ऐसे करते हैं, उसके लिए ये चेंज करना पड़ेगा। सब 45 मिनट्स रुके थे कि चेंज हो रहा है सेटअप,
क्योंकि एक अच्छा आइडिया आया है और उस अच्छे आइडिया को एग्जीक्यूट करना है। और वो एज एन एक्टर भी मुझे इतना पसंद आता है ना इस फिल्म की पूरी टीम को लेके, कि सब ओपन है चीज़ें सुनने के लिए, आइडियाज़ डिस्कस करने के लिए। हर आइडिया सराहा जाता है कि इस पर डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है। उन्होंने पूरा चेंज करके वो सीन फिर उस तरह से शूट किया। तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ कहीं तो किसी और ने सजेशन दिया है और मैं और जो डायरेक्टर है हम उसको ऐसे देख रहे हैं, मैंने कहा अच्छा सजेशन है यार, एक काम करते हैं इसको एक शॉट एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस सजेशन के साथ। तो हमने वो भी किया है। तो हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में हम नुसरत जी को नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, जिस तरह से नहीं नहीं नहीं, मेरी डायरेक्शन को लेके कोई इंटरेस्ट, रुचि नहीं है। म्यूजिक वीडियो तो कर सकती है, शॉर्ट फिल्म तो कर सकती है। नहीं नहीं, ये भी नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा। मैं एक्टिंग करके बहुत खुश हुई, वहां जाती ही नहीं हूँ मैं। नॉट माई डिपार्टमेंट। ओके, अच्छा टेररिस्ट पर बहुत सारी फिल्में बनी है, जैसे कि बचपन से देखते आ रहे हैं। आप बताइए अगर आपने कोई देखी हो हाल फिलहाल। मुझे बॉम्बे बहुत पसंद थी। मुझे ऑफ कोर्स क्योंकि वो बॉम्बे पे बेस्ड थी, तो देयर वाज अ वेरी रियल कनेक्ट टू इट, रियल थ्रेट टू इट। हमने सब ने उसको जिया था। मुझे वो फिल्म दिल से बहुत पसंद थी मुझे, जिसमें भी एक डिफरेंट एंगल ऑफ टेररिज्म था, बट था वो वॉर क्राइम ही, जैसे बॉम्बे में था। इट वाज अ वॉर क्राइम एंड तो आई फील ये दो फिल्म वाइल एटलीस्ट माई डेज वर द मोस्ट इम्पैक्टफुल फॉर मी।